एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता मित्र। उगते सूरज पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं। सभी को नमस्कार। छठ के इस पावन पर्व की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि उनकी असीम कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे, उनके आशीर्वाद से आप हमेशा स्वस्थ रहे, जीवन में तरक्की करें, जीवन में उन्नति हो और आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, हमारे देश में प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, ऐसी मेरी छठी मैया से प्रार्थना है। पुनः छठ के इस पावन त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। छठ पर्व लोक आस्था का इकलौता ऐसा महान पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को पहले और उगते हुए सूर्य को बाद में अर्घ देने की परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। अर्घ देने के लिए नदी व तालाबों को महत्व दिया जाता है। यही नहीं, इससे पहले नदी और तालाबों की सफाई भी की जाती है। आपको बता दें कि पूरे देश में इस बार छठ पर्व 30 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिन डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। 4 दिवसीय ये पर्व नहाए खाए से प्रारंभ होता है। इस वर्ष नहाए खाए 28 अक्टूबर को मनाया गया। जिन घर में छठ पर्व मनाया जाता है वहां छठ व्रती महिलाएं व पुरुष नदी तालाबों में स्नान करते हैं। इसके बाद छठ पर्व का संकल्प लेते हैं। इसके दूसरे दिन यानी 29 अक्टूबर 2022 को खरना मनाया गया। इस दिन घरों में दूध, गुड़ और साठी के चावल से खीर बनाई जाती है। दिन भर व्रती उपवास रहकर रात में इसे ग्रहण करेंगी। इसके बाद 36 घंटे के उपवास का संकल्प लेंगी। तीसरे दिन यानी 30 अक्टूबर यानी आज की शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। वहीं चौथे दिन यानी 31 अक्टूबर 2022 को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित होता है। ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान लोग अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कई लोग संतान होने पर ये व्रत धारण करते हैं। ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती। लोग स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। 36 घंटों के व्रत में व्रती एक घूंट पानी तक का सेवन नहीं करती। इसी वजह से इसे निर्जला व्रत भी कहा जाता है। ये पहले तो मैं छठ पर्व पूजा समिति सूरत नगर फेज 2 की ओर से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। छठी मैया सबको सुख समृद्धि दे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यही हमारी छठी मैया से विनती है कि सभी श्रद्धालुओं को सच्ची श्रद्धा और शक्ति से पूजा करने के लिए जो हम लोग करते हैं ये छठ पर्व, ये महापर्व इसलिए बोला गया है कि हमारे पूरे पूर्वांचल समाज डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग पूरे समाज को छठ पूजा सूर्य देवता के हर रूप की पूजा होती है और छठी मैया सभी को सुख समृद्धि दे, स्वास्थ्य अच्छे दे। और ये छठ घाट यहाँ पे इस बार पक्का किया गया है। हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे गुरुग्राम में करीबन 8 घाटों का पक्कीकरण किया गया है। उसमें कुछ कार्य बाकी है जो छठ बाद होगा। उनका बहुत कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कहाँ से लोग यहाँ पे सूरत नगर फेज 1, फेज 2, राम विहार, टेकचंद नगर और लक्ष्मण विहार के सभी भक्त आते हैं। करीबन 10,000 की
तादाद यहाँ पे होती है पूर्वांचल परिवार की। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की इंतजाम को लेकर यहाँ के पूर्व बीजेपी उम्मीदवार माननीय मनीष यादव जी के नेतृत्व में सारा सुरक्षा का जिम्मेवारी उनको दिया गया था। उन्होंने डीसी साहब से और सभी जो भी हरियाणा सरकार के पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे सभी चीज़ों का अच्छा सुविधा है। टॉयलेट का है, मोबाइल टॉयलेट है, पानी व्यवस्था किया गया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन बहुत हमारा कोऑपरेट कर रहा है। हरियाणा सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं, जो कि माननीय मनीष जी ने इतना हमारे पूर्वांचल समाज के लिए छठ पूजा के लिए बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। उनका दिल से पूरा पूर्वांचल समाज उनका आभारी है। पिछले 14 साल से छठ मनाया जा रहा है, जिसमें इस साल का छठ जो है सो अपने आप में महत्वपूर्ण मतलब जो है सो ये दृश्य लेके आए हैं। कमेटी का सचिव हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हम 20 सक्रिय मेंबर हैं जो इतना सब कुछ जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो घाट के लेकर साफ़ सफाई से लेकर अरेंजमेंट से लेकर ये प्रशासन की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था या टॉयलेट की कहें आप, सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है। पूरी कमेटी महीने दिन से सेवा में लगी हुई है। हमारा मकसद यही होता है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएँ, लोकल जितने यहाँ एरिया हैं जो भी पूर्वांचल के हैं या बिहार से कहीं हैं या यूपी के जो टच हैं हमारा गाजीपुर एंड और, वो पूरी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। 10,000 से तो ज़्यादा ही संख्या में पब्लिक रहती है। यहाँ से 15 साल पिछले हम 15 सालों से छठ पूजा मना रहे हैं। बट ये कमेटी है ना बहुत ही ज़्यादा में सक्रिय होकर सबको मतलब अरेंजमेंट करना, यहाँ जितने लोग आते हैं, जितने भाईचारे के साथ हम लोग सबको मतलब यही रहता है हमारा कि बस जो भी आएँ या पूजा स्थल पे उनको सबको जगह दी जाए। मैं पूर्व सरपंच यहाँ हूँ था और हमारे यहाँ जो छठ घाट की पूजा हो रही है, यहाँ कम से कम 10,000 से ऊपर जनता आती है, जिसमें कि ये राम विहार, सूरत नगर, धनवापुर, टेकचंद नगर है। और इसके लिए हमारी कमेटी बहुत ज़ोर तोर से मेहनत कर रही है। अब बार तो तालाब को कम से कम सर सफाई भी करा दे ढंग का। हम सब इनको मान्यता देते हैं। उनके छठ पूजा करने से हमें बहुत खुशी मिलता है। बहुत वो है हमारे सबके व्रत बहुत भारी है। तो छठ पूजा में आपकी किस तरह से और किस भगवान की आराधना की जाती है? वो ठाकुर जी के, सूर्य भगवान की आराधना होती है। उनको अर्घ दिया जाता है, सारे पकवान बनते हैं। इनके लिए बहुत नियम निष्ठे से उनका पूजा हुआ जाता है। 3 दिन का बनाया जाता है। ओके, तो इसमें आप किस तरह से क्या फल और क्या विधि विधान होता है आपका? इसमें फल होती है, जैसे हम 1 दिन पहले वो नहाए खाए करते हैं। उस दिन अपना नियम निष्ठा से चावल, कच्चा चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। फिर हम दूसरा दिन खरना बनाते, पूरे दिन व्रत करते हैं और रात में जाके खीर का उपयोग करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और फिर कल होके हम प्रसाद बनाते हैं, ठकुआ होते हैं गुड़ का। छठ पूजा हमारे बड़े बुजुर्ग भी मनाते थे, वैसे हम भी मनाते अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। गौरतलब है कि पूरे देश के साथ गुरुग्राम में छठ पूजा की धूम देखते ही बन रही है। साइबर सिटी में छठ पर्व पूजा समिति सूरत नगर फेज 2 द्वारा छठ पर्व का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष यादव शिरकत करने पहुंचेंगे। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। पानी में खड़े होकर महिलाएं सूर्य को अर्घ दे रही हैं। गुरुग्राम में सैकड़ों जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। जगह जगह छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। सूरत नगर फेज 2 में हजारों की संख्या में भक्तों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। सूरत नगर फेज 2 में 15 साल से छठ पूजा का आयोजन इसी तरह से हो रहा है। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।